फिलहाल सीतापुर वासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त इंडिया पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि डीएम अभिषेक आनंद ने ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया है। तो फोन लाइन पे इसकी पूरी जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं निशांत जी। तो निशांत जी बताएं कि क्या जो लोग ब्लड या प्लाज्मा या अन्य चीजों के लिए लखनऊ की ओर जाते थे और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, समय जाता था, पैसा जाता था, डिस्टरबेंस होता था, तो क्या कुछ ऐसी योजना आ रही है कि अब सीतापुर वासियों के लिए ब्लड संबंधित सेवाएं सीतापुर में ही मिलेगी? बिल्कुल अर्पित, आपको बता दें सीतापुर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जिसका काफ़ी लंबे अरसे से लोगों को इंतजार था, सीतापुर वासियों को इंतजार था ब्लड सेपरेशन मशीन का। वो आखिरकार सीतापुर जिला चिकित्सालय में आज ब्लड सेंटर में नई यूनिट में जो है ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन कर दिया गया और उसका उद्घाटन जो है सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के द्वारा फीता काट कर किया गया। फिलहाल जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि जो ये इकाई है, यानी कि जो ब्लड सेपरेशन यूनिट है, अब इस मशीन से जो है लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि ब्लड डोनेट यहाँ पर हो जाता था, कई बार रिकॉर्ड भी टूटे, लेकिन ब्लड सेपरेशन की जो मशीन की मांग थी वो सीतापुर में काफ़ी समय से, लंबे अरसे से चली आ रही थी। और अगर हम बात करें तो पूर्व में कई रिकॉर्ड भी ऐसे हुए थे, जो ब्लड डोनेशन वाले जो कैंप हुए थे उसके दौरान रिकॉर्ड भी पूरे कर लिए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से है ब्लड मशीन जो है सीतापुर में सेपरेशन वाली यूनिट जो है नहीं चालू हो पाई थी, मशीन नहीं आ पाई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि जैसा कि इंडिया ने भी कुछ दिन पहले बताया था कि ब्लड सेपरेशन मशीन जो है वो आ गई है, बस इसका सुचारू रूप से संचालन होना है। और ऐसा ही आज जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने राहत भरी एक खबर दी है सीतापुर जनपद वासियों के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि ब्लड यहाँ पे डोनेट होता था, उसके लिए जब प्लाज्मा क्या सकता था, क्योंकि ब्लड जो है वो कई रूप में होते हैं, उसके अलग अलग अनेक जो उसके घटक होते थे, जैसे कि प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है एवं क्रायोप्रेसिपिटेट्स जो होते हैं, उनमें उसको ब्लड को जो है विभाजित किया जाता था। अधिकांश मरीज सीतापुर में ऐसे होते थे जैसे कि डेंगू है, किसी को बीमारी होती थी, थैलेसीमिया की बीमारी होती थी, या प्रसूति रोग जैसे अन्य जो बीमारी होती थी, उसके लिए इन सभी चीजों के जो ब्लड के घटक होते थे उनकी आवश्यकता पड़ती थी। और सीतापुर में ब्लड सेपरेशन यूनिट ना होने के चलते मरीजों को तत्काल लखनऊ जाना पड़ता था, लखनऊ जा करके वो वहाँ पे प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, उस ब्लड को जो है अलग अलग घटकों में परिवर्तित करते थे। लेकिन अब ये सुविधा जो है सीधे सीतापुर जिला चिकित्सालय में आ गई है, जिसकी मांग सीतापुर वासियों की काफी लंबे अरसे से थी। यहाँ पर अगर बात करें तो तमाम जो ब्लड डोनेशन वाली सोसाइटी है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, संजीवनी संस्थान सीतापुर हो गया, दया फाउंडेशन हो गया, इन तमाम लोगों के द्वारा जो यहाँ पर रक्तदान कैंप भी लगाए जाते थे। एक अच्छी खासी यूनिट में ब्लड भी जो है यूनिट एकत्रित किया जाता था, लेकिन जब जो ब्लड के जो आवश्यकता होती थी, जिन रोगियों को उनको ब्लड मिल जाता था, लेकिन ब्लड के बाद प्लाज्मा जैसी संबंधित चीजें, प्लेटलेट जैसी संबंधित चीजें ये नहीं बन पाती थी जो उसके ब्लड के घटक होते थे। इसके लिए लोगों को जो है, रोगियों को, मरीजों को, तीमारदारों को लखनऊ जाना पड़ता था। लेकिन अब सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने ब्लड सेपरेशन यूनिट का आज फीता काट का उद्घाटन कर दिया है और ये बड़ी राहत अगर हम बताएं तो सीतापुर वासियों को होगी। फिलहाल जिलाधिकारी ने साफ तौर पे बताया है कि अब इससे अधिक मरीजों को जरूरत जो होगी वो एक यूनिट से कई चीजें जो है उसकी पूरी हो जाएंगी। और जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि इस आधुनिक चिकित्सा सुविधा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अब सरल करेंगी तथा जो गंभीर रोगी थे, जैसे कि थैलेसीमिया, डेंगू, प्रसूति रोग व अन्य जटिल बीमारियों से जो पीड़ित मरीजों हैं, उनके समय पे जीवन रक्षक रक्त घटक उपलब्ध कराना अब संभव हो सकेगा। उन्होंने आम नागरिकों से नियमित रूप से स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील भी की और कहा कि रक्तदान महादान है, इससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीतापुर ने इतिहास रचा है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके अव्वल दर्जे पे सीतापुर रहा है। यहाँ पे तमाम रक्तदानियों ने जो है, इस महर्षि दधीच भूमि पर जो है रक्तदानियों की धरती कही जाती है और यहाँ पे अधिकांश रक्तदान हुआ है, बड़े बड़े कैंप आयोजन हुए हैं। इन कैंपों के द्वारा जो है, इन अन्य संस्थाओं के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा कैंप करा करके लोगों को ब्लड डोनेशन भी कराया जाता है। लेकिन अब ये जो बड़ी मशीन आई है ब्लड सेपरेशन यूनिट, इसका आज ब्लड सेंटर में उद्घाटन कर दिया गया फीता काट करके। और इस दौरान जो है एक रक्तदाता ने भी जो है एक रक्तदान किया, उसको जिलाधिकारी ने खुद वहां पर जो उसको सर्टिफिकेट दिया है। अगर हम बात करें तो इस दौरान जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने जानकारी भी दी थी कि इस यूनिट के माध्यम से, यानी कि जो मशीन लगी है इसके माध्यम से प्रतिदिन 20 से 25 रक्त यूनिट्स को घटकों में विभाजित किया सकता है। मतलब 20 से 25 यूनिट जो होगी ब्लड, उसमें अलग अलग जो प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स होगा, प्लाज्मा होगा, उसको कन्वर्टेड जो किया जाएगा वो करीब एक दिन में 20 से 25 यूनिट जो है तैयार किया जा सकता है।
और साफ तौर पे इस दौरान जो है मौजूद रहे, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष रहे, संजीवनी संस्थान के रहे, दया फाउंडेशन के रहे, सभी लोग रहे। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार भी मौजूद रहे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर इंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका यानी कि सीएमएस डॉक्टर सुनीता कश्यप, प्रभारी अधिकारी रक्त केंद्र की डॉक्टर पूजा यादव सहित संबंधित अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। और सीतापुर वासियों को एक बड़ी राहत मिली है, जिसके चलते जो जिन्हें लखनऊ भटकना पड़ता था, जिन्हें लखनऊ जाकर के प्लाज्मा और प्लेटलेट्स का आपने ब्लड यूनिट को जो है कन्वर्ट कराना पड़ता था, प्रमुख घटक निकालने पड़ते थे, अब वो सीतापुर जिला अस्पताल में ब्लड सेंटर में जो ब्लड सेपरेशन यूनिट है उसका उद्घाटन आज हुआ है, वहां से उन्हें सहूलियत और राहत मिल सकती है। अर्पित। तो निशान जी, बड़ी राहत है। आप भी सीतापुर के रहने वाले हैं, सीतापुर में लगातार रह रहे हैं। जब लोगों को ऐसी दिक्कतें होती थी, नीड होती थी ब्लड की या आरबीसी की या प्लेटलेट्स की, जो भी कहें, जो भी घटक आपने बताया, जो भी हैं, क्योंकि तो क्या लोगों को सीतापुर से लखनऊ का सफर तय करना पड़ता था? कितना आसान हो गया है लोगों के लिए अब, और क्या कितने बड़ी, किस हद तक लोगों को इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल अर्पित, इससे बड़ी राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अक्सर जब डेंगू होता था तो डेंगू के दौरान जो है जब डेंगू होता था तो वहाँ पर प्लाज्मा की आवश्यकता काफ़ी पड़ती थी। लोगों को जो है ब्लड के जो घटक होते थे, मैंने आपको बताया, उसके लिए लखनऊ भागना पड़ता था। तो इतनी देरी होती थी, कभी लखनऊ जाना होता था, वहाँ से फिर उसको वहाँ भी लखनऊ में भी लंबी लंबी लाइनें होती थी, क्योंकि डेंगू जो फैलता है तो पूरी तरीके से काफ़ी बड़े स्तर पर फैला हुआ था। एक बार ऐसा हुआ था कि जब लखनऊ में डेंगू आया था तो सीतापुर के वासी जो है लखनऊ जाते थे, वहाँ प्लाज्मा लाते थे, उसको कन्वर्ट करते थे ब्लड को, प्लाज्मा जब तक लाते थे सीधा वो, तब तक पता चलता था कि उनके जो मरीज हैं उसकी मौत हो जाती थी। तो ऐसे भी दुखद समाचार सामने आते थे कि डेंगू की चपेट में आने से मरीजों की मौत हो रही थी। अब लेकिन प्लाज्मा जब उनको उचित समय पर मिल जाएगा, ससमय उनको हर चीज़ मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं रोगियों की मौत मृत्यु दर जो है इन बीमारियों से वो भी बचेगी और राहत भी लोगों को मिलेगी। जी निशान जी, हमारे दर्शक जो इस खबर को सुन रहे हैं उनको लॉकडाउन के समय, कोविड काल के समय वो समय भी याद होगा जिस समय लोगों को भले ही खून की आवश्यकता हो या अन्य दिक्कतें हों, लेकिन अस्पताल खचाखच भरे रहते थे। लखनऊ में अगर ब्लड की आवश्यकता है या प्लेटलेट्स की आवश्यकता के लिए तमाम जो ब्लड के जो अलग अलग से जो चीजें निकाली जाती थी, मशीनरी उपयोग करके जो फायदे में आ सकता था वो नहीं हो पाता था। ब्लड बैंक बंद रहते थे या बिजी शेड्यूल रहता था, लोग वहां नहीं जा पाते थे, लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसी महामारी के इतर हट करके भी तमाम जो बीमार थे, अन्य चीजों मैं रोकना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि ब्लड बैंक बंद होते थे, ऐसा कुछ नहीं रहता था कि यहाँ पर जो मरीज होते थे जब उनको जाने में जो समय लगता था लखनऊ की दूरी तय करने में, पहले क्योंकि लखनऊ वो जाते थे, लखनऊ जाने के बाद वहाँ से प्लाज्मा उसको कन्वर्ट करा, मतलब ब्लड यूनिट को जो है अपने उसके जो घटक होते थे उसमें कन्वर्ट कराना होता था, वहाँ पर लाइनें लगती थी, फिर वहाँ पर समय मिलता था, और फिर वहाँ से जब सीतापुर वो आते थे तब तक शायद देरी हो जाती थी, क्योंकि डॉक्टर कहते थे कि आज इनकी प्लाज्मा चढ़ना है, आज इनकी प्लेटलेट चढ़ना है। तो चढ़ने के लिए जो होता था, यानी कि जो ब्लड का मैंने बताया था उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता था, जिससे कि मरीजों की जो है मौत भी खबर सामने आती थी। लेकिन अब ऐसा जो है नहीं होगा। सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने साफ तौर पर कह भी दिया है कि जो भी अब वो सीतापुर में इस यूनिट जो लगाई गई है आज ब्लड सेपरेशन यूनिट, इसका जो लाभ है वो ये जरूर मिलेगा। और लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि आम नागरिक अब स्वैच्छिक से रक्तदान जो है वो करते रहे, क्योंकि रक्तदान एक महादान है। और जो संस्थाएं रक्तदान कराती थी, बड़े बड़े कैंप कराती थी, सीतापुर पहले से जो है अव्वल रहा है। सीतापुर अरसे की, मतलब काफ़ी लंबे अरसे से इसकी मांग थी। कोविड काल का आपने जिक्र किया, उससे पहले से यहाँ मांग उठी है। जो ब्लड कैंप के उसके मानक होते थे कि इतना अगर ये आप कैंप में यूनिट रक्तदान करा लेंगे तो सीतापुर को ब्लड सेपरेटर मशीन मिल जाएगी। मशीन आ गई थी अब, लेकिन उद्घाटन जो है उसका आज करा दिया गया है। अब ब्लड जो सेंटर था वहाँ पे इस यूनिट का उद्घाटन हो गया फीता काट करके, और अब लोगों को, मरीजों को राहत मिल जाएगी। जी, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 22 जुलाई 2025 को जिला चिकित्सालय सीतापुर में स्थापित ब्लड सेंटर की एक नई यूनिट, ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन जिलाधिकारी अभिषेक आनंद द्वारा किया गया है, फीता काट कर किया गया है। और अब लोगों का मानना है कि एक राहत भरी सांस है, लोगों को तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी जो काफी अरसे से नहीं मिल पा रही थी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।